Hello class. Here is my your next topic barriers to effective communication. इसमें बेटा हम जो हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हाँ कि हमारी कम्युनिकेशन में किस किस टाइप के हमारे बैरियर आ सकते हैं. ओके बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है लिंग्विस्टिक बैरियर. लिंग्विस्टिक मीन्स टू से लैंग्वेज में. ये आपको भी पता है कि हर एक एरिया वाइज हमारे डायलैक्ट, हमारी बोली, हमारी लैंग्वेज में कुछ चेंज आ जाते हैं. इवन एक ऑफिस है, एक ऑफिस में डिफरेंट लैंग्वेजेस के पर्सन होते हैं जिनकी मदर टंग डिफरेंट होती है. और अगर उनकी डिफरेंट होगी लैंग्वेज देन वो एक दूसरे को अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने इशू को, अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाते. तब उनकी क्या होती है, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बैरियर आगे आती है. प्रॉपर कम्युनिकेशन उसके थ्रू नहीं हो पाता. नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर. साइकोलॉजिकल मीन्स टू से जो हमारे माइंड सेटअप में कुछ चेंजेस होते हैं उसके थ्रू जो हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो जाता है. इसमें क्या कहते हैं, देयर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट मे बी क्रिएट बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करते हैं. सम पीपल हैव स्टेज फियर. कई लोगों को होता है, स्टेज को लेके फोबिया होता है. स्टेज पे जाते ही उनके पैर कांपने लगते हैं, उनकी जो आवाज़ है वो कँपाने लगती है. देन कुछ का स्पीच डिसऑर्डर होता है, यानी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो स्पीच देते हैं, बोलते हैं, बीच में हकलाते हैं या फिर प्रॉपर एक फॉर्म में नहीं बोल पाते. देन कुछ को डिप्रेशन होता है, मीन्स टू से कुछ हेजिटेट करते हैं कुछ के सामने कि इनके सामने मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ. तो इस तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे कम्युनिकेशन में क्या कर देती हैं, बैरियर क्रिएट कर देती हैं, जिससे कि हम अपने मैसेज को पूरी तरह से दूसरे पर्सन के सामने कन्वे नहीं कर पाते. नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल बैरियर. फिज़िकल बैरियर मीन्स टू से फिज़िकल सेपरेशन है. अगर एक बड़ा ऑफिस है जो कि ये लगा लो 3-4 बिल्डिंग हैं एक ऑफिस में, तो अगर फर्स्ट फ्लोर पे आपका कोई एम्प्लॉय है, उसे मैसेज कन्वे करना है 6th फ्लोर के एम्प्लॉयज़ को, तो वो कैसे कर पाएगा, वो डायरेक्ट अवॉइड करेगा इतनी लंबी दूरी को तय करना. तो ये क्या है, उनका फिज़िकल सेपरेशन है. फिर वो किस चीज़ का यूज़ करेगा, या तो वो टेलीफोन का यूज़ करेगा या कोई मैसेंजर का. तो इनके थ्रू क्या वो प्रॉब्लम हो सकती है. जो मैसेंजर में भी हो सकता है कि वो क्लियर, वो जो सेम एज इट इज़ जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो वो पूरी तरह से उसके पास कन्वे नहीं हो पाए. और अगर टेलीफोन के थ्रू आप कर सकते हो तो टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी आ सकती है. अगर बीच में बोलते वक्त आपकी आवाज़ का, आपकी लाइन का 1-2 वर्ड कट जाता है तो क्या नेक्स्ट बंदे को पूरी तरह से आपका मैसेज क्लियर होगा, नहीं होगा. और इन सारी चीज़ों के पीछे मेन क्या था, फिज़िकल सेपरेशन. वो आपसे ज़्यादा दूरी पे है, इसीलिए आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे उससे. नेक्स्ट 4th नंबर पे है हमारा कल्चरल बैरियर. कल्चरल मीन्स टू से हमारी सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर के पर्सन होते हैं. इवन एक ऑफिस में भी आपने कभी नोटिस किया हो, डिफरेंट कल्चर्स के एम्प्लॉयज़ एक साथ काम करते हैं. इसमें देखो क्या कहते हैं, द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ गेटिंग मोर एंड मोर ग्लोबलाइज्ड हो गया है. आपको पता है different cultures have a different meaning for several basic values of a society. हर एक कल्चर का ट्रेंड अलग अलग होता है, ये आपको भी पता है. किसी कल्चर में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लगा लो, आपके जो हमारे हिंदूज़ हैं वो अपनी मदर को माँ कहते हैं, मदर को क्या कहते हैं, माँ कहते हैं. लेकिन दूसरे कल्चर में पंजाबी लोग क्या कहते हैं, सरदार वगैरह, अपनी माँ को बेबे. और हमारे कल्चर में बहन को क्या कहते हैं, सिस्टर को कहा जाता है बेबे. तो ये कल्चर वाइज हर एक चीज़ डिफ़र करती हैं.
कुछ कल्चर में कुछ एटिकेट कैसे फॉलो किए जाते हैं तो दूसरे कल्चर में वो दूसरी तरह से फॉलो किए जाते हैं। तो इसी तरह अगर डिफरेंट कल्चर्स के पर्सन हैं एक ही ऑफिस में और वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उनकी कन्वर्सेशन में कल्चर ज़रूर बैरियर क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। इसमें क्या कहते हैं, देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हमारे कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट ईच मेथड हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम। लेकिन हर एक मेथड की कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। इट मे बिकेम बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और जो ये प्रॉब्लम होती है ये बैरियर क्रिएट करती है हमारी कम्युनिकेशन में। Most of these barriers arise because of misinformation or lack of appropriate transparency available to the employees। और ये किस वजह से होती है, मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं वो स्ट्रक्चर लार्ज होने की वजह से हम प्रॉपरली नहीं कर पाते, जो वो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और लैक ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो काम ऑफिस के जो काम काज चल रहे हैं उनमें प्रॉपर क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। इस वजह से जो है स्ट्रक्चर के कारण बैरियर क्रिएट हमारी कम्युनिकेशन में होते हैं। नेक्स्ट है एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बैरियर मीन्स टू से हर एक पर्सन का एटीट्यूड अलग होता है। वो उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर्टेन पीपल लाइक्स टू बी लेफ्ट अलोन। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ प्रॉपर बातचीत करना पसंद नहीं करते। दे आर इंट्रोवर्ड आएगा बेटा यहाँ पे, दे आर इंट्रोवर्ड और जस्ट पीपल हु आर नॉट वेरी सोशल। और इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो अपने आप से बातें करना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा सोशल नहीं होते। सोशल मीन्स टू से दूसरों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते। अगर वो दूसरों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते तो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनकी क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाती, जिससे कि वो उन्हें अच्छी तरह से नहीं समझते और उनसे प्रॉपर बातचीत नहीं कर पाते। तो ये चीज़ क्या होगी, उनका जो एटीट्यूड है इस टाइप का, तो वो उनके कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर मीन्स टू से इसको आप एक ही एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल टीचर गूगल मीट से क्लास ले रहा है बच्चों की, अगर प्रॉपर नेटवर्क नहीं होगा तो क्या उसकी क्लास जो है फ्रूटफुल होगी टीचर की, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो टीचर क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, बच्चों को कुछ क्लियर ही नहीं होगा। तो ये आपकी टेक्निकल एरर है। और जो टीचर मैसेज कन्वे करना चाह रहा है वो नेटवर्क के कारण बच्चों तक नहीं जा रहा है, तो ये हमारी टेक्निकल बैरियर हो गई। और नेक्स्ट है हमारा परसेप्शन बिहेवियर। मीन्स डिफरेंट पीपल परसीव्स द सेम थिंग्स डिफरेंटली। यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में लगा लो, आप पूरी क्लास है आपकी, टीचर आपको टीच कर रहा है, एक टॉपिक उसने टीच किया और उसका परसेप्शन लेवल पूरी क्लास के लिए अलग अलग होगा। उसी क्लास में से 2 स्टूडेंट फेल होंगे, बाकी पास होंगे, और हालांकि उस सेम टीचर ने पूरी क्लास को पढ़ाया है और सभी को वो क्लियर हुआ है, तो उन बच्चों का फॉल्ट है कि उनका परसेप्शन लेवल है ही नहीं, वो काफ़ी लो है। अगर उनका परसेप्शन, परसीव करने का, समझने का लेवल थोड़ा हाई होता तो हर एक का परसेप्शन लेवल डिफरेंट होता है। तो नॉलेज ऑफ परसेप्शन लेवल ऑफ द पीपल इज़ क्रूशियल टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो नॉलेज ऑफ परसेप्शन लेवल, वो जो सुनने वाला पर्सन है वो चीज़ों को किस लेवल तक परसीव कर पा रहा है, ये भी क्या हमारे कम्युनिकेशन में एक क्रूशियल पॉइंट है। अगर परसेप्शन लेवल उसका लो है तो वो बातें नहीं समझ पाएगा, तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा परसेप्शन लेवल भी बैरियर क्रिएट
करता है। ये हमारे 8 पॉइंट हैं बैरियर के, जो कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। कल से हम नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।